12 साल पहले एक मॉन्स्टर हुआ करता था जिसे लोग नाइन टेल डीमन फॉक्स के नाम से जानते थे। एक रात को उसने कोनोहा नाम के विलेज की फील्डिंग ही सेट कर दी और उस रात कई इनोसेंट लोगों की जान भी ले ली। कोनोहा का कोई भी निंजा उसे रोक नहीं पाया, इसीलिए विलेज लीडर फोर्थ होकागे ने नाइन टेल्स पर एक जुत्सु परफॉर्म किया। उसने नाइन टेल्स को एक नए तभी पैदा हुए बेबी बॉय के अंदर सील कर दिया, मगर इस प्रोसेस में फोर्थ होकागे की खुद भी जान चली गई और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि है नन अदर देन आवर मेन कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी। नाइन टेल्स के अटैक के बाद अब 12 साल गुजर गए हैं। अब निंजा एकेडमी में नारुतो उज़ुमाकी की रेपुटेशन एक बदतमीज और शरारती बच्चे की बन गई थी, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच उसको काफी बदनाम बना चुकी थी। सिर्फ इरुका उमिनो और थोड़ा बहुत खुसट बुड्ढा थर्ड होकागे नारुतो के लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस थे। इसके बावजूद नारुतो बार बार ग्रेजुएशन एग्जाम फेल कर रहा था। हाँ, पर वो कम से कम मुझसे तो अच्छा ही था। कम से कम उसकी पहले सेमेस्टर में हिंदी में तो बैक नहीं आई। उस ग्रेजुएशन एग्जाम में स्टूडेंट्स को एक बेसिक जुत्सु दिखाना होता था, क्लोन टेक्निक। नारुतो दूसरे बेसिक टेक्निक्स में ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्लोन टेक्निक को सही से नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका एग्जाम हमेशा फेल हो जाता। एक दिन मिजुकी, जो एक एकेडमी एग्जामिनर है, नारुतो के रीसेंट फेलियर का फायदा उठाता है और वो उसको ट्रिक कर लेता है कि वो स्क्रोल ऑफ सील चुरा लाए, जो कि फॉरबिडन टेक्निक्स का कलेक्शन था और वो होकागे स्टडी में रखा था। मिजुकी कहता है कि अगर नारुतो स्क्रोल में से कोई भी टेक्निक सीख लेता है तो वो डायरेक्टली पास हो जाएगा। नारुतो मौका देखते ही सीधा ही करने लग जाता है। वो अपनी सेक्सी टेक्निक यूज करता है ताकि ठरकी थर्ड होकागे डिस्ट्रैक्ट हो सके और स्क्रोल लेकर जंगलों झाड़ियों में चला जाता है। वहाँ पे नारुतो स्क्रोल्स पढ़ता है और सबसे पहली टेक्निक जो उसे मिलती है वो होती है गेस व्हाट, मल्टीपल शैडो क्लोन टेक्निक। वो ऑब्वियसली खुश नहीं होता क्योंकि पहले से ही वो क्लोन टेक्निक में फेल होता आया है, तो मल्टीपल शैडो क्लोन कैसे ही करेगा। सर्च पार्टीज नारुतो को ढूंढने निकल पड़ती हैं, लेकिन सबसे पहले वो इरुका को मिल जाता है और देखता है कि नारुतो पूरा टाइम ट्रेनिंग ही कर रहा था। नारुतो को अभी भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो वो इरुका को वही रिपीट कर देता है जो उसे मिजुकी ने बताया था। फिर इरुका को समझ में आ जाता है कि मिजुकी स्क्रोल चुराने के लिए उसका यूज कर रहा है। तभी मिजुकी आ जाता है और दोनों पर अटैक कर देता है। इरुका नारुतो को बचाने के लिए खुद घायल हो जाता है। उस समय मिजुकी नारुतो को उसे स्क्रोल देने के लिए कन्विंस करता है, जबकि इरुका उसे ऐसा करने से मना करता है। उन दोनों के बीच बहस में मिजुकी सच बोल देता है, जो सब लोग नारुतो से छुपाते आ रहे थे, कि आखिर लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते, जिसका असली रीजन था कि वो नाइन टेल डीमन फॉक्स का कंटेनर है। ये सुनते ही नारुतो शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और इरुका और मिजुकी के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। नारुतो दूर से ये सब देख रहा होता है और उसको मिजुकी की असली नीयत और इरुका के उसके लिए फीलिंग्स पता चल जाती हैं। इससे पहले कि मिजुकी इरुका को मार पाता, नारुतो वापस आता है। मिजुकी को धमकी देता है कि अगर उसने इरुका सेंसे को टच किया तो वो उसका बुरा हाल कर देगा। मिजुकी सोचता है कि वो इजीली नारुतो को हरा ही देगा, लेकिन एक्चुअली अपोजिट होता है। नारुतो अपनी नई सीखी मल्टीपल शैडो क्लोन टेक्निक से मिजुकी को बुरी तरह से हरा देता है। इरुका नारुतो की इस अचीवमेंट से इतना इम्प्रेस होता है कि वो उसे ग्रेजुएट होने देता है और आयरॉनिकली मिजुकी का ओरिजिनल प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद नारुतो को आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनी फोटो खिंचवानी थी, लेकिन सिंपल फोटो लेने की बजाय नारुतो ने अपना चेहरा पेंट करके कैमरे की तरफ एक थ्रेटनिंग तरीके से पॉइंट किया। जब थर्ड होकागे को पता चलता है तो उसने नारुतो को दोबारा फोटो लेने के लिए बोला। इस बात से नाराज होकर नारुतो ने अपनी सेक्सी टेक्निक का यूज किया ताकि वो थर्ड होकागे को बहला के मना सके। इसी बीच एक छोटा लड़का उनकी बातचीत सुन रहा था और उसने मौका देखकर होकागे पर अटैक करने की कोशिश की, पर वो सीधा मुंह के बल गिर गया। उसका सेंसे इबुसु उसके पीछे रूम में आया और उसने नारुतो को देख लिया, जिससे उसने तुरंत पहचान लिया कि वो डीमन फॉक्स का कंटेनर है। उस छोटे से लड़के ने नारुतो पर ट्रैप लगाने के लिए इल्जाम लगाया और नारुतो ने तंग आकर उसे तुरंत पकड़ लिया। इबुसु ने नारुतो को उस लड़के को छोड़ देने के लिए कहा और बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि थर्ड होकागे का ग्रैंडसन है। वो लड़का टॉन्टिंगली सोचता है कि नारुतो होकागे के गुस्से से डरते हुए उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन नारुतो बिना डरे सीधा उसको सर पर कसकर मार देता है। इबुसु तुरंत उस लड़के के पास भागता है और उसको समझाता है कि अगर वो कभी होकागे बनना चाहता है तो उसे नारुतो जैसे लोगों से दूर ही रहना होगा। कुछ देर बाद नारुतो देखता है कि वही छोटा लड़का नारुतो का पीछा कर रहा है, लेकिन वो छुपने में काफी बुरा है। जब उसकी पोल खुल जाती है तो उसने अपना नाम बताया, कोनोहामारू, और बोलता है कि वो भी सेक्सी टेक्निक सीखना चाहता है क्योंकि इसी टेक्निक ने थोड़े टाइम पहले थर्ड होकागे को हराया था। उसको उम्मीद थी कि अगर वो भी ये टेक्निक यूज करेगा तो शायद वो भी कभी होकागे बन सके। नारुतो मान गया और कोनोहामारू को अपना चेला बना लिया। सेक्सी टेक्निक सिखाने के लिए नारुतो ने कोनोहामारू की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इंप्रूव करने की कोशिश की। वो उसको नंगी औरतों वाली मैगजीन्स दिखाता और वुमेन बाथ हाउस में ले आता
फिर वो दोनों झाड़ियों में जंगल में फर्दर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। वहाँ कोनोहारू ने बताया कि गांव वाले उसको उसके नाम से नहीं बस होकागे का ग्रैंडसन बोलते हैं और वो इस बात से बोर हो चुका है। इसी वजह से उसका सपना है कि वो अपना खुद का नाम बनाए होकागे बन के। फिर इबुसो आ जाता है और कोनोहारू को घर ले आता है और पूरे रास्ते उसको समझाता रहता है कि उसे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उसी मोमेंट कोनोहारू एकदम परफेक्ट सेक्सी टेक्निक परफॉर्म करता है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि अभी उसकी टेक्निक का लेवल इम्प्रेस करने लायक नहीं था। इसके जवाब में नारुतो अपनी हैरम टेक्निक यूज करता है जिससे इबुसो सीधा बेहोश हो जाता है। कोनोहारू हैरान था कि वो इबुसो को खुद से क्यों नहीं हरा पाया, तो नारुतो से समझाता है, बेटा अभी तुम्हारे छोटे हैं, मतलब अभी तुम छोटे हो और होकागे बनने का असली रास्ता मेहनत से निकलता है, शॉर्टकट से नहीं। ये सुनकर कोनोहारू उससे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप खत्म कर देता है, बोलकर कि अब वो दोनों होकागे टाइटल के लिए कंपटीटर हैं। नारुतो बोलता है कि जब तक वो एक निंजा है वो हमेशा कोनोहारू से एक कदम आगे ही रहेगा, लेकिन वो उस दिन का इंतजार करेगा जब वो दोनों फेस टू फेस होंगे होकागे टाइटल के लिए। गैनिन बनने के लिए एकेडमी के स्टूडेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में डिवाइड किया जाता है और ये ग्रुप एक फील्ड इवैल्यूएशन देते हैं जो उनका फ्यूचर स्क्वाड लीडर एक जोनिन जैसे ककाशी हटा के कंडक्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट पास हो जाए तो वो ऑफिशियल गैनिन माने जाते हैं। टीम बनने के दिन नारुतो ने अच्छा ब्रेकफास्ट किया और एकेडमी की तरफ निकल गया जहाँ पे टीम्स डिसाइड करनी थी। एकेडमी पहुंचकर नारुतो ने अपना 4-मैन प्रोटेक्टर प्राउडली सबको दिखाया। बाकी स्टूडेंट्स को लगता था कि वो फेल हो गया, पर वाकई में वो तो पास हो गया है। नारुतो को तब बहुत खुशी हुई जब साकुरा हारुनो उसकी तरफ आई, लेकिन हमारे लौंडे की खुशी तुम्हारे परफॉर्मेंस टाइमिंग से भी छोटी निकली क्योंकि साकुरा ने उसे हटा दिया ताकि वो सास्के उचिया के साथ बैठ सके। ये देखकर क्लास की सारी लड़कियां भी उससे जलने लगी। नारुतो जो बाय द वे साकुरा जैसी शक्ल वाली के चक्कर में पागल था, वो साकुरा का सास्के के लिए अफेक्शन देखकर किलस रहा था। वो सीधा उसकी डेस्क पर कूदकर प्रकट हो गया ताकि वो डायरेक्टली सास्के की आंखों में आंखें डाल सके, लेकिन गलती से एक दूसरे स्टूडेंट की वजह से नारुतो का बैलेंस बिगड़ गया। वो डायरेक्टली सास्के की आंखों से आंखें मिलाने की जगह होठ से होठ मिला बैठा। ये देखकर क्लास की हर लड़की शॉक थी और साकुरा ने उसे कुत्ता बना दिया। नारुतो जब थोड़ा रिकवर कर रहा था, इरुको आकर 3 टीम्स अनाउंस करता है। जब टीम 7 की बारी आई, नारुतो को खुशी होती है और साकुरा सैड हो जाती है कि उन दोनों को एक ही टीम में रखा गया। थर्ड मेंबर जैसे ही अनाउंस होता है सास्के, साकुरा खुश हो जाती है और नारुतो उदास। सास्के खुद भी इन दोनों के साथ टीम में नहीं आना चाहता था। बाकी टीम्स अनाउंस होती हैं। हिनाटा युगा, कीवा इनाजुका और शिनो आबुरामे बन जाते हैं टीम 8। शिकामारु नारा, चोजी आकिमिची और इनो यामानाका बन जाते हैं टीम 10। थोड़ी देर बाद साकुरा नारुतो को इग्नोर करते हुए सास्के को ढूंढने चली जाती है जो उसके साथ लंच करना चाहती थी। नारुतो को गुस्सा आता है कि साकुरा एक बार फिर सास्के को उसकी जगह पे प्रेफर कर रही है, तो वो एक प्लान बनाता है ताकि वो साकुरा के साथ वक्त बिता सके। जैसे ही नारुतो एक रूम में सास्के को अकेला पाता है, वो जंप करके अंदर चला जाता है और वहाँ दोनों की धक्कापेल हो जाती है। थोड़ी देर बाद सिर्फ सास्के रूम से निकलता है। बाद में सास्के आकर साकुरा से मिलता है और साकुरा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और नारुतो की इंसल्ट भी। जब दोनों के बीच ऑलमोस्ट किस होने वाली थी, सडनली सास्के, जो कि असलियत में ट्रांसफॉर्म नारुतो होता है, को पेट में कुछ अजीब फीलिंग होती है। उसने सुबह इतना बढ़िया नाश्ता किया था कि उसे दस्त लग गए हैं और वो सीधा बाथरूम भाग जाता है। इसी बीच रियल सास्के साकुरा के पास आता है। साकुरा अपनी जेलसी दिखाती है और ये भी बोलती है कि नारुतो के पास कोई पेरेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी बिगड़ गया है। सास्के कहता है कि बिना पेरेंट्स के बच्चे अकेले हो जाते हैं और साकुरा की बात सुनकर उसे बुरा लगता है। सास्के साकुरा को छोड़कर चला जाता है और साकुरा सोचती है कि शायद उसे नारुतो से थोड़ा सा अच्छा बिहेव करना चाहिए, सिर्फ सास्के के लिए। नारुतो जब फाइनली बाथरूम से बाहर निकलता है तो वहाँ सास्के खड़ा होता है और लगता है जैसे सास्के बदला लेने वाला है। दूसरी तरफ थर्ड होकागे टीम 7 के रिलेक्टेंट जोनिन लीडर काकाशी हटाके को नारुतो के घर ले आता है और नोटिस करते हैं कि नारुतो ने जो ब्रेकफास्ट में दूध पिया था वो एक्सपायर्ड था, इसीलिए उसे बाथरूम बार बार जाना पड़ रहा है। थोड़ी ही देर बाद टीम 7 के मेंबर्स लंबे इंतजार के बाद फाइनली अपने जोनिन सेंसे से मिलते हैं। ये मीटिंग एक मौका थी ताकि सब एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और आपस में घनिष्ठ मित्रता विकसित कर सकें। सबसे पहले काकाशी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल भी एक्साइटेड टोन नहीं थी। उसने बोला, मुझे कुछ भी अपने बारे में बताना अच्छा नहीं लगता। नारुतो ने फुल एनर्जी में कहा उसका सपना है एक दिन होकागे बनना और उसको रामेन खाना बहुत पसंद है। साकुरा ने इनडायरेक्ट तरीके से बताया कि वो सास्के को पसंद करती है और नारुतो को हेट। सबसे आखिर में सास्के ने बताया कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे नहीं पसंद और ऐसी बहुत ही कम चीजें हैं जो उसे पसंद हो, और एक दिन उसे एक सर्टेन मैन का खून करना है जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। काकाशी ने मीटिंग खत्म करते हुए बोला कि कल सब ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर अपना निंजा गियर लेकर बिल्कुल बताए हुए पिन पॉइंट टाइम पर पहुंचे और नारुतो पर शॉट लेते हुए ये भी सजेशन दिया कि ब्रेकफास्ट मत करना। अगले दिन काकाशी खुद सबसे लेट आता है, पूरे 4 घंटे लेट। तब वो सबको बताता है कि इवैल्यूएशन कैसे होगा। ये एक सर्वाइवल बैटल है जिसमें हर स्टूडेंट को उसके पास से एक बेल चुरानी है, और बाय द वे बेल सिर्फ 2 ही थी
और स्टूडेंट्स 3। दोपहर से पहले जिसके पास ये बेल नहीं आएगा उसे लंच नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने ब्रेकफास्ट करने से मना किया था। और क्योंकि सिर्फ 2 ही बेल्स हैं, कम से कम एक तो फेल करेगा ही और उसे वापस अकेडमी जाना पड़ेगा। उसने शूरिकेन यूज भी अलाउ कर दिया और वार्निंग दी कि अगर उन्होंने उसे मारने के इरादे से फाइट नहीं की तो वो मिशन कभी पास नहीं कर पाएंगे। नारुतो इस बात पर हंस पड़ता है और बोलता है कि काकाशी में कोई टैलेंट वैलेंट तो है नहीं, ऊपर से फेंकता बहुत है। काकाशी उल्टा रिस्पॉन्ड करते हुए उल्टा नारुतो की जला देता है और ये सुनकर नारुतो सीधा काकाशी पर अटैक कर देता है। वो भी टेस्ट शुरू होने से पहले काकाशी इजीली उस अटैक को काउंटर कर देता है और ये देख करके कहता है कि शायद उसको ये टीम पसंद आ रही है, क्योंकि नारुतो के अटैक में रियल इंटेंट था। टेस्ट शुरू होता है। सास्के और साकुरा स्टेल्थ यूज करते हैं, छुपे रहते हैं, लेकिन नारुतो सीधा बोल्ड अटैक करता है और काकाशी को चैलेंज करता है। जब नारुतो चार्ज करता है, काकाशी एक बुक निकाल लेता है, मेक आउट पैराडाइज, रिटन बाय नन अदर देन जिराया सेंसे, जिससे नारुतो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बीच राय में किताब पढ़ रहा है। पर काकाशी बोलता है कि किताबें उसको डिफेंड करने से नहीं रोकेंगी, तुम अपना पूरा ट्राई करो। नारुतो अटैक पे अटैक करने लगता है, बट हर एक अटैक काकाशी डॉज कर लेता है, वो भी काफी आसानी से। आखिरी में काकाशी एकदम नारुतो के पीछे आ जाता है, अपनी 1000 ईयर ऑफ डेथ टेक्निक का यूज करके नारुतो को स्वर्ग के दर्शन करा देता है और साइड के लेक में फेंक देता है। मगर शायद अब काकाशी अब आज अपने हाथों से खाना नहीं खा पाएगा। नारुतो वापस रिकवर करता है और काकाशी व शैडो क्लोन्स के साथ अटैक कर देता है। सास्के और साकुरा भी इम्प्रेस्ड होते हैं कि नारुतो ने इतने सारे क्लोन्स बना दिए। काकाशी बॉडी रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करता है सारे क्लोन्स को कंफ्यूज करने के लिए और वो सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, ये सोचकर कि शायद असली काकाशी इनमें से ही एक है। नारुतो को ये सब रियलाइज हो जाता है और वो अपने क्लोन्स को डिसमिस कर देता है। तभी उसे एक बेल ट्री के नीचे दिखता है, लेकिन जैसे ही वो पिक करने जाता है, वो एक ट्रैप में चूहे की तरह लटक जाता है। काकाशी का क्लेवर प्लान। काकाशी बेल लेकर आता है और नारुतो को समझाता है कि किसी का भी इतना खाली दिमाग तो नहीं होना चाहिए कि वो इतने सिंपल ट्रैप में फंस जाए, और उसे लेक्चर देता है। तभी सास्के सोचता है कि अब काकाशी डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसके ऊपर शूरिकेन और कुनाई से अटैक कर देता है, जो फर्स्ट अपीयरेंस में लगता है कि सक्सेसफुल था, पर ये भी एक ट्रैप था। जिस काकाशी पर अटैक हुआ था वो एक लकड़ी थी, बॉडी रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज। सास्के अपनी लोकेशन लीक होते हुए देखकर एक नया हाइडिंग स्पॉट ढूंढने लगता है, जब इस साकुरा सास्के को ढूंढने लगती है, लेकिन काकाशी के गेंजुसु डिमोनिक इल्यूजन हेल वीविंग टेक्निक का शिकार हो जाती है। रिकवरी के बाद सास्के खुद काकाशी के अर्थ रिलीज डबल सुसाइड डिकैपिटेशन टेक्निक में फंस जाता है। नारुतो अपने स्नेयर से निकलता है, उधर काकाशी के एब्सेंस का फायदा उठाकर उस पर अटैक लॉन्च करने की कोशिश करता है, पर काकाशी उसे पकड़ लेता है और एक लकड़ी के पोत से बांध देता है। जब दोपहर होती है, तीनों बेल लेने में फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद काकाशी इन सबके टीम वर्क की कमी पर डांट लगाता है। वो समझाता है कि एग्जाम का मेन मकसद सबको टीम की तरह काम करना सिखाना था, न कि इंडिपेंडेंट एक्टिंग। वो बोलता है कि तुम्हें लंच के बाद एक और चांस मिलेगा और नारुतो को लंच नहीं मिलेगा, और जो भी उसको खाना देगा वो भी फेल हो जाएगा। काकाशी जैसे ही जाता है, सास्के और साकुरा रियलाइज करते हैं कि बेल्स लेने के लिए नारुतो का फिट होना काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों उसको खाना खिलाने का डिसाइड करते हैं, रूल्स तोड़ते हुए। काकाशी ये छुपकर सब कुछ देख रहा होता है, एक पफ ऑफ स्मोक में से निकल कर आता है गुस्से में, लेकिन उसी मोमेंट सीन चेंज होता है, जहाँ थर्ड होकागे इरुका को बताता है कि काकाशी ने कभी भी किसी भी एकेडमिक टीम को पास नहीं किया है और उसका फेलियर परसेंटेज बहुत ज्यादा है, पर उसके रीजंस बिल्कुल ठीक थे। ट्रेनिंग ग्राउंड पे वापस नारुतो, साकुरा और सास्के डिक्लेयर करते हैं कि वो एक टीम है, और अगर एक टीम फेल होती है तो सब फेल होते हैं। तभी काकाशी अपना मूड कम्प्लीटली चेंज कर देता है और बताता है कि सबने पास कर लिया है, बस वही लेसन देके जिसे वो समझाने ही वाला था। इन द निंजा वर्ल्ड, दोज हु डोंट फॉलो द रूल्स आर स्कम, बट दोज हु अबैंडन देयर फ्रेंड्स आर वर्स देन स्कम। जनरली गेनिन्स को डी रैंक मिशन ही मिलते हैं, लेकिन नारुतो में हमेशा से कुछ ज्यादा ही चुल थी। थर्ड होकागे ने उसकी रिक्वेस्ट सुन ली और टीम 7 को एक सी रैंक मिशन दे दिया। उन्हें मास्टर ब्रिज बिल्डर टाजुना को लैंड ऑफ वेव्स वापस छोड़ के आना था। मिशन के दौरान टीम 7 पर अचानक 2 चुनिन लेवल निंजास ने अटैक कर दिया। इस लेवल का दुश्मन टिपिकली सी रैंक मिशन में आता है, तो सब शॉक्ड रह जाते हैं। नारुतो बस उन चुनिन के सामने आते ही पैनिक कर गया और उस चुनिन की पॉइजनस मेटल गॉन्टलेट उसे भी लग गई। सास्के ने नारुतो को साइड में देखकर अटैकर को काफी एफिशिएंटली हैंडल कर लिया और नारुतो को ताना मारते हुए उसको स्केडी कैट, भीगी बिल्ली बोल दिया। अटैकर्स को जब बांधा गया, नारुतो ने खुद कुनाई से अपने मॉन को स्टैब करके जहर निकालने के लिए अपना खून बहा दिया, और वो दर्द को कंट्रोल करते हुए कहता है कि वो आगे फ्यूचर में कभी डर के मारे भीगी बिल्ली नहीं बनेगा और ना ही अपने फ्रेंड्स को अकेला छोड़ेगा। काकाशी को मिशन की सच्चाई पर शक होता है, तो उसने टाजुना से पूछ लिया। तब टाजुना ने बताया कि लैंड ऑफ वेव्स पे एक शिपिंग मैग्नेट
गाटो ने कब्जा कर रखा है, जिसने पूरे कंट्री के लोगों को बैंकरप्ट कर दिया है। पूरे देश की इकोनॉमी बस एक ब्रिज से ही बची हुई है जो मेनलैंड को कनेक्ट करता है, जिससे गातो का शिपिंग मोनोपोली खत्म हो जाए। लेकिन गातो अपना फायदा खत्म होने नहीं देना चाहता, इसीलिए उन्होंने शिनोबी गैंग्स भेजकर ब्रिज बिल्डिंग रोक दिया। टीम 7 का रियल मिशन ये था कि वो टाजुना को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करें ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। लैंड ऑफ वेस्ट पहुंचने और टाजुना के घर जाते टाइम नारुतो, जिसकी कोशिश थी सास्के से बेहतर बनना, वो तभी एक बुश पे कुनाई फेंक देता है। बाकी सब निंजा सरप्राइज में आ जाते हैं और चौंक जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कुछ नहीं होता। साकुरा चिल्लाकर उसे बुद्धू बोल देती है। नारुतो फिर एक दूसरे डायरेक्शन में दूसरी कुनाई फेंक देता है। इस पर साकुरा ने उसके सर पर टपली बजा दी, पर नारुतो इंसिस्ट करता है कि उसने कुछ फील जरूर किया था। असल में वो फील कर रहा था एक स्नो रैबिट जो उसी बुश के पास था, और कुनाई उसके सिर्फ 1 इंच दूर से निकल जाती है। नारुतो तुरंत उस रैबिट से माफी मांगता है, उसे उठा के टाइट हग करता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। जब सब उसकी ये हरकतें इग्नोर कर देते हैं, सोच करके नारुतो ऐसा ही है, तब काकाशी को रैबिट में कुछ अजीब लगता है। उसका फर व्हाइट है। स्नो रैबिट सिर्फ विंटर में व्हाइट होते हैं। इसका मतलब ये रैबिट किसी ने अंदर पाल रखा था, यानी कोई एनिमी पास ही हो सकता है। अचानक ही काकाशी सबको डक करने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि एक जाइंट स्वॉर्ड उनके ऊपर से घूमते हुए निकल जाती है। सबकी जान मुश्किल में आ जाती है। वो तलवार एक ट्री में लगकर गड़ जाती है, और जाबुजा मोमोची, जो किरिगाकुरे यानी हिडन मिस विलेज का एक मिसिंग निंजा है, उसके हैंडल पर जाकर लैंड कर देता है, क्लियरली टाजुना को मारने के इंटेंशन से। काकाशी जाबुजा को पहचान के तुरंत समझ जाता है कि अपोनेंट काफी डेंजरस है। वो तभी अपना शारिंगान रिवील कर देता है, बोलता है कि उसे अब ये यूज करना पड़ेगा। जाबुजा काकाशी का ये ऑल आउट एटीट्यूड देखकर कहता है कि अगर वो काकाशी को मार दे तो ये भी उसके एक स्किल का प्रूफ बन जाएगा। बातचीत खत्म करते हुए जाबुजा अपनी हाइडिंग इन मिस्ट टेक्निक का यूज करता है और पास ही के एक लेक से एक थिक मिस्ट लाकर पूरा एरिया कवर कर देता है, ताकि शारिंगान का यूज मुश्किल हो जाए। काकाशी अपनी टीम को बोलता है कि टाजुना को प्रोटेक्ट करो, लेकिन जाबुजा उन्हें टॉन्ट करते हुए बोलता है कि यह प्रोटेक्शन बेकार है, और वो सीधा एकदम उनकी फॉर्मेशन के बीच आ जाता है। जैसे ही जाबुजा स्वॉर्ड के अटैक करने वाला था, काकाशी तेज दौड़ते हुए उसको रोक लेता है और अपने कुनाई को जाबुजा के पेट में घुसा देता है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड जाबुजा का बॉडी पानी में बदल जाता है। वो एक्चुअली वाटर क्लोन टेक्निक थी। रियल जाबुजा अब काकाशी के पीछे आ जाता है। जाबुजा उसी टाइम काकाशी को स्वॉर्ड से स्लाइस कर देता है, लेकिन काकाशी का बॉडी पानी बन जाता है। जाबुजा सरप्राइज होता है, क्योंकि काकाशी ने अपनी शारिंगान का यूज करके उसकी वाटर क्लोन टेक्निक को कॉपी कर लिया था। काकाशी अब जाबुजा के पीछे खड़ा होता है और टॉन्ट करते हुए बोलता है, अब तेरा खेल खत्म। तभी एक और जाबुजा अचानक काकाशी के पीछे आ जाता है, उसको पकड़ लेता है, लेकिन जाबुजा वापस वाटर में बदल जाता है। काकाशी कोशिश करता है छूटने की, लेकिन जाबुजा उसे पकड़ के सीधा लेक में फेंक देता है। काकाशी के सरफेस पे आते ही जाबुजा उसको वाटर प्रिजन टेक्निक में फंसा देता है। अब नारुतो, सास्के और साकुरा को खुद से जाबुजा के एक और क्लोन के अगेंस्ट लड़ना था। काकाशी सबको बोलता है कि भाग जाओ, लेकिन नारुतो को अपना ओथ याद आ जाता है, इसीलिए वो फाइट करने आ जाता है ताकि काकाशी को बचाया जा सके और टाजुना सेफ रहे। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और जाबुजा के वाटर क्लोन को सराउंड कर देता है, लेकिन क्लोन स्वॉर्ड स्विंग करता है तो सारे क्लोन शैटर हो जाते हैं। बचा सिर्फ मेन नारुतो, जो अपने बैग से फूमा शुरुकेन निकालता है और सास्के को देता है। सास्के नारुतो के प्लान को समझ जाता है और फूमा शुरुकेन जाबुजा पर फेंक देता है, लेकिन जाबुजा उसे इजीली पकड़ लेता है। नेक्स्ट सेकंड एक और शुरुकेन फर्स्ट के शैडो में छुपा हुआ था। शैडो शुरुकेन टेक्निक, जाबुजा उन पर जंप करता है, लेकिन जैसे ही दूसरी शुरुकेन क्रॉस करती है, वो शुरुकेन नारुतो में मिल जाती है, क्योंकि नारुतो ने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया होता है। नारुतो एक कुनाई जाबुजा पर फेंकता है और जाबुजा वाटर प्रेजेंट टेक्निक मेंटेन करते हुए बच नहीं पाता। उसको काकाशी को फ्री करना ही पड़ता है। अब काकाशी फ्री है तो जाबुजा को एक्चुअल बैटल करनी पड़ती है। दोनों तरफ से वाटर रिलीज टेक्निक यूज होने लगती है। शारिंगान की वजह से काकाशी अपर हैंड ले लेता है और जाबुजा को उसके ही वाटर रिलीज वाटर ड्रैगन बुलेट टेक्निक से हराता है। जब काकाशी फिनिशिंग ब्लो देने वाला ही होता है, तभी एक मास्क निंजा आ जाता है, जो लेटर रिवील होता है कि वो हाकू है, जो जाबुजा को सैनबोन से मार देता है। उसके बाद वो अपने आप को हंटर निंजा बताता है, जो जाबुजा को मारने भेजा गया था, और जाबुजा की बॉडी लेकर गायब हो जाता है। काकाशी को लगता है कि सब ठीक हो गया, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब टाजुना को वापस एस्कॉर्ट करना है, लेकिन सडनली वो अपनी चक्र एग्जॉस्शन की वजह से कोलैप्स हो जाता है। इस बैटल के बाद काकाशी को बेड रेस्ट और क्रच की जरूरत पड़ती है। काकाशी को टाजुना के घर ले आया जाता है ताकि वो रिकवर कर सके। रेस्ट करते हुए काकाशी को कुछ अजीब लगता है। जब हंटर निंजा अपनी टारगेट को मारता है तो वो यूजुअली उसी टाइम उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार जो निंजा मिला था उसने जाबुजा की बॉडी को तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसको कहीं और ले गया। साथ ही जाबुजा को मारने के लिए सैनबोन का इस्तेमाल हुआ था। ये वेपन ऐसे होते हैं जो अक्सर सिर्फ होश उड़ा देते हैं। फेटल बहुत रेयरली ही होते हैं।
काकाशी को शक हो गया कि ज़ाबुज़ा अभी भी जिंदा है और वो डेफिनेटली टाज़ोना की असैसिनेशन कंप्लीट करने वापस आएगा। दूसरी तरफ उसी मास्क मैन ने ज़ाबुज़ा को रिवाइव कर दिया और भले ही ज़ाबुज़ा को थोड़ा रिकवर करने में वक्त लगेगा, उसने प्रॉमिस किया कि अगले एनकाउंटर में वो काकाशी का जरूर से खेल खत्म कर देगा। काकाशी टीम 7 को वुड्स में चाकरा ट्रेनिंग के लिए ले गया। ट्रेनिंग थी ट्री क्लाइंबिंग प्रैक्टिस, यानी बिना हाथ लगाए पेड़ पर चढ़ना सीखना था। नारुतो पहली बार सुनता है तो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन काकाशी क्रच पर होते हुए भी इतनी इजीली पेड़ पर चढ़ जाता है। वो समझाता है कि तुम्हें अपने दोनों पैरों के तलवे पर चाकरा को कंसंट्रेट करना होगा। तीनों गैरिन ट्राई करते हैं, नारुतो सफिशिएंट चाकरा नहीं देता तो सिर्फ एक कदम लेकर नीचे गिर जाता है। सास्के काफी ऊपर चला जाता है लेकिन ट्रंक को डैमेज भी कर देता है ज्यादा चाकरा होने की वजह से, और साकुरा तो पहले ही ट्राई में हाई ब्रांच तक पहुंच जाती है परफेक्ट कंट्रोल की वजह से, और उसका ट्रेनिंग यहीं फिनिश हो जाता है। लेकिन दोनों बॉयज की ट्रेनिंग अभी भी चालू थी। नारुतो अब भी ट्री पर प्रॉपर्ली चढ़ नहीं पा रहा था। वो फाइनली साकुरा से एक एडवाइस मांगता है और काकाशी देखकर नोट करता है कि नारुतो टीम वर्क भी सीख रहा है। साकुरा को टाज़ुना के प्रोटेक्शन का चार्ज दिया जाता है, जबकि नारुतो और सास्के अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे नारुतो प्रोग्रेस करता है, सास्के कैजुअली पूछता है कि साकुरा ने तुम्हें क्या एडवाइस दी थी, लेकिन नारुतो जो डिटरमाइंड है कि सास्के को हराना है तो कुछ नहीं बताता। एक रात डिनर के टाइम साकुरा एक टॉन पिक्चर के बारे में पूछती है जो इनारी टाज़ुना का ग्रैंडसन देख रहा था। टाज़ुना बताता है कि जो आदमी फोटो के मिसिंग पार्ट में था वो काइजा था, इनारी का फादर, जिसको इनारी अपना रियल फादर मानता था, बट एक्चुअली काइजा ने उसे अडॉप्ट किया था। कुछ साल पहले एक फ्लड ने विलेज को तबाह कर दिया था। तब काइजा ने अकेले ही फ्लड गेट्स बंद कर दिए और पूरे विलेज ने उसे हीरो कह दिया था। लेकिन जब गातो कंट्री में आया, वो काइजो की हीरोइज्म से चिढ़ गया और फिर सबके सामने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और वो भी इनारी के ठीक सामने। उस दिन से विलेज वालों ने उम्मीद ही खो दी और इनारी का दिल भी टूट गया। उसको लगने लगा कि हीरो रियल नहीं होते। नारुतो जो कुछ प्रूफ करना चाहता था, डिसाइड करता है कि वो इनारी को दिखाएगा कि हीरो किसे कहते हैं, और वो वापस ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। एक दिन जंगल में रेस्ट करते वक्त नारुतो की मुलाकात हाकू से होती है। नारुतो को नहीं पता था कि हाकू कौन है, उसे लगा बस कोई प्रेटी गर्ल है। दोनों अपने ड्रीम्स के बारे में बातें करते हैं। नारुतो का सपना है अपने गाँव का कागे बनना और हाकू चाहती है अपने सबसे प्रीशियस इंसान की प्रोटेक्शन करना। वो समझाती है कि जब तुम किसी अहम इंसान की हिफाजत करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेंथ मैक्सिमम लेवल पर होता है। नारुतो इस बात से एग्री करता है। उसे अपनी लाइफ के सभी वो लोग याद आते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते आए हैं। फिर हाकू जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो नारुतो को बताती है कि वो असल में एक लड़का है और उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। ट्रेनिंग चलती रहती है और एंड में नारुतो और सास्के दोनों ट्रीज के टॉप पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नारुतो पूरा थक जाता है। नारुतो को ऐसी हालत में देखकर इनारी रोना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि नारुतो टाइम वेस्ट कर रहा है, गातो फिर भी सबको हरा ही देगा। नारुतो उसको रिप्लाई कर देता है कि वो जरूर जीतेगा और सार्कास्टिकली इनारी को चिढ़ाता है कि वो हमेशा रोता ही रहता है, क्या तुम बच्चे हो। इनारी के सैड हो जाने पर काकाशी उसे एक्सप्लेन करता है कि नारुतो भी बिना फादर के बड़ा हुआ, उसकी कोई माँ भी नहीं है और इसीलिए उसका बचपन सैड रहा। लेकिन इस सब के बावजूद काकाशी ने कभी नारुतो को रोते हुए नहीं देखा और सोचता है कि शायद एक दिन नारुतो खुद ही थककर रोना बंद करना सीख गया है। ये सुनकर और ये समझते हुए कि नारुतो एक ऐसा इंसान है जो इनारी के दुख को समझता है, इनारी उसके दिल से कनेक्ट हो जाता है। अगली सुबह काकाशी, सास्के और साकुरा टाज़ुना को ब्रिज पर काम पे छोड़ने जाते हैं और वो नारुतो को रेस्ट के लिए घर पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रिज पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि टाज़ुना के वर्कर्स पर अटैक हुआ है और पूरा इलाका एक थिक मिस्ट से कवर हो जाता है। सास्के ने काफी आसानी से ज़ाबुज़ा के वाटर क्लोन्स को हरा दिया और तभी ज़ाबुज़ा और वही मास्कमैन सामने आ जाते हैं। काकाशी के डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ टाज़ुना के घर पर गातो के दो गुंडे इनारी की माँ को किडनैप करने आ जाते हैं। इनारी नारुतो की स्टोरी से इम्प्रेस होकर खुद अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही गुंडे उसे मारने वाले होते हैं, नारुतो वहाँ पर आ जाता है और दोनों को सिंगल हैंडेडली हरा देता है। नारुतो इनारी को शाबाशी देता है कि उसने फाइनली अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है और फिर अपनी टीम को ज्वाइन करने निकल पड़ता है। ब्रिज पर सास्के का बैटल उसी मास्क मैन से होता है जो असल में वो लड़की जैसे दिखने वाला लड़का है जिससे नारुतो मिला था, और ज़ाबुज़ा को काफी हैरानी होती है कि सास्के हाकू की स्पीड से मैच कर रहा था। हाकू सास्के की एबिलिटीज देखकर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, डिमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स, जो सास्के को एक आइस केज में ट्रैप कर देता है। हाकू बार बार सास्के पर सैनबर्न की वेव चलाता है और हाकू की टेक्निक की वजह से अटैक ऑलमोस्ट अनडॉजेबल हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद नारुतो ब्रिज से पहुंचता है और हाकू पर एक स्नीक अटैक कर देता है। जैसे ही ज़ाबुज़ा नारुतो पर अटैक करने आता है, हाकू बोलता है कि वो खुद नारुतो से लड़ेगा। ज़ाबुज़ा मान जाता है। काकाशी सोचता है कि अगर नारुतो बाहर से अटैक करे तो हाकू को हराना काफी आसान होगा, लेकिन नारुतो क्यूरियोसिटी में आइस केज के अंदर चला जाता है और वो भी
हाकू की टेक्निक का शिकार हो जाता है। नारुतो और सास्के दोनों आइस मिरर तोड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए काकाशी सोचता है कि हाकू एक कैके गेनकाई यूज कर रहा है और इसी वजह से नारुतो या सास्के के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। वो सोचता है कि इस बैटल को जल्दी खत्म करना होगा और इसीलिए वो अपना शारिंगन रिवील करता है। जाबुजा बताता है कि अब उसके पास शारिंगन को हराने का भी एक तरीका है और वो मिस्ट में डिसअपियर हो जाता है। जब काकाशी साकुरा को टाउजुना की गार्ड करने के लिए कहता है तो जाबुजा अटैक करता है। इस बार जाबुजा आंखें बंद करके फाइट कर रहा था, जिससे शारिंगन की ओकुलर गेंजुत्सु का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जाबुजा एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्पेशलिटी सिर्फ आवाजों से लोगों को मारना है और वो टाजुना को फिनिश करना चाहता था, लेकिन लास्ट सेकंड पे काकाशी खुद को ह्यूमन शील्ड बचाकर उन्हें बचाता है। गंभीर चोटों के बाद काकाशी यूज करता है एक ऐसा अटैक जो उसने खुद बनाया है। दूसरी साइड हाकू और नारुतो सास्के की फाइट कंटिन्यू होती है। दोनों गेनिन हेवीली वाउंडेड हो चुके हैं, लेकिन अब सास्के हाकू के कुछ अटैक डॉज करने लगता है। हाकू ये देखते हुए थके हुए नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन सास्के नारुतो को खींचते हुए बचाता है। हाकू शॉक हो जाता है। सास्के की आंखें देखकर पता चलता है कि सास्के जो उचिया क्लैन का है वो अपना खुद का कैकेगेन का शारिंगन फाइनली अवेकन कर चुका है और अब वो हाकू की मूवमेंट्स आसानी से देख सकता था। अब हाकू को बैटल करने का डर लग रहा था, तो वो नारुतो पर फिनिशिंग ब्लो लगाना चाहता था, लेकिन सास्के अटैक करके उसे रोक देता है अपनी बॉडी से। जब नारुतो बेइचू से उठता है, उसके ऊपर सिवियरली वाउंडेड सास्के खड़ा होता है। नारुतो पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, तो सास्के कहता है कि बस इंस्टिंक्ट था और वो नारुतो की बाहों में गिर जाता है। सास्के उसे बताता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपने भाई को मारे बिना नहीं मरेगा और बेहोश हो जाता है। हाकू नारुतो से पूछता है कि क्या उसने पहली बार किसी की डेथ देखी है। नारुतो सास्के की अपरेंट डेथ से गुस्से में एक विजिबल चाकरा इमिट करने लगता है। हाकू को ये चाकरा बिल्कुल प्योर ईविल लगता है। चाकरा निकलते ही नारुतो के वाउंड्स हील होने लगते हैं। उसको क्लॉज, फैंग्स और स्लेटेड प्यूपिल्स मिल जाते हैं। जाबुजा और काकाशी दोनों ये चाकरा महसूस करते हैं। पहले सोचते हैं कि ये किसी दूसरे जोनिन का है, मगर जाबुजा कहता है कि चाकरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और काकाशी रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है। काकाशी अब डर जाता है कि अब शायद सील ब्रेक हो सकती है, इसलिए वो अपना पूरा पावर लगाकर उसे रोकने का डिसाइड करता है। वो एक स्क्रोल निकालता है, उस पर अपना खून लगाता है और जाबुजा को बोलता है कि अब सब कुछ फाइनल करने का वक्त आ गया है। ट्रांसफॉर्म नारुतो हाकू पर अटैक करता है। हाकू नीडल से अटैक करता है, लेकिन नारुतो के एक ही रोड से वो इजीली रिपेल हो जाता है। हाकू फिजिकल अटैक ट्राई करता है, लेकिन नारुतो डॉज कर लेता है और सीधा हाकू को पकड़ लेता है। नारुतो का चाकरा इतना बड़ा ब्लास्ट निकालता है, हाकू को जबरदस्त पंच लगता है और उसे उसके मिरर के आर पार फेंक देता है, जिससे सारे मिरर्स एक साथ टूट जाते हैं। हाकू का बॉडी नीचे लैंड होता है और नारुतो उसको फिनिश करने जाता है। जैसे ही नारुतो पंच करने लगता है, हाकू का मास्क क्रैक हो जाता है और रिवील होता है कि वो वही लड़का है जिसे नारुतो जंगल में मिला था। हाकू का चेहरा देखकर नारुतो अपना अटैक रोक देता है और वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हाकू पूछता है कि वो उसको क्यों बचा रहा है, मगर उसके जवाब में उसे बस एक घूसा ही मिलता है। हाकू समझाता है कि अब उसकी डिफीट के बाद वो जाबुजा के लिए कुछ नहीं रहा और अब वो उसे प्रोटेक्ट करने लायक इंसान नहीं बचा और उसका इसी वजह से जीना बेकार है। नारुतो को ये वाली रीजनिंग समझ नहीं आती, लेकिन हाकू फिर भी अपने लिए डेथ की भीख मांगता है। तभी काकाशी ब्लड स्टेन स्क्रोल से डॉग को समन करता है, समनिंग अर्थ रिलीज, टैकलिंग फैंग टेक्निक, ताकि वो जाबुजा को ढूंढे और पकड़ ले। काकाशी एक्सप्लेन करता है कि उसने जाबुजा की चोट इसलिए खाई थी ताकि उसकी सेंट मिल सके। अब वो जाबुजा को फिनिश करने के लिए रेडी है। काकाशी अपने हाथ में चाका गैदर करता है और लाइटनिंग कटर द चिदोरी रेडी कर लेता है। दूसरी तरफ हाकू फाइनली सास्के की एंटीसिपेटेड डेथ के रिवेंज का रीजन बनाकर नारुतो को कन्विंस कर लेता है कि वो उसे मार दे। नारुतो कुनाई लेकर चार्ज होता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हाकू खुद अटैक रोक देता है। वो माफी मांगता है, कहता है कि अभी वो मर नहीं सकता और अचानक डिसअपीयर हो जाता है। काकाशी जाबुजा पर चार्ज करता है, लेकिन अचानक जाबुजा के आसपास मिरर्स अपीयर हो जाते हैं ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। जैसे ही लाइटनिंग कटर फ्लैश को टच करता है, कुछ नीडल्स काकाशी के ब्लडी स्क्रोल को स्ट्राइक करती हैं और जाबुजा को पकड़े हुए डॉग्स डिसअपीयर हो जाते हैं। काकाशी शॉक हो जाता है। उसने गलती से अपना अटैक हाकू के आर पार कर दिया था, जो अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज कर काकाशी को रोक लेता है। दूसरी तरफ इनारी घर घर जाकर विलेजर्स को इंस्पायर करने की कोशिश करता है कि सब मिलकर गातो और उसके आदमियों के खिलाफ खड़े हों। विलेजर्स जो कि फाइट नहीं करना चाहते थे, मना कर देते हैं। इनारी कहता है कि रो के कुछ नहीं होता, अपनों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। जब वो घर लौटता है, उसकी माँ उसे वापस से बाहर जाने से मना कर देती है, लेकिन इनारी इंसिस्ट करता है कि काइजा का बेटा होने के नाते उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। जैसे ही वो घर से निकलता है, वो देखता है कि उसके डोर के आगे कई सारे शैडो फिगर्स खड़े हैं। नारुतो हाकू के अचानक गायब होने से कंफ्यूज था। वो भी दूर से दिख रहे फिगर्स की तरफ बढ़ता है। मिस्ट खत्म होती जा रही थी। पहुंचते ही वो हाकू की मौत का ग्रूसम सीन देखता है और जाबुजा एक मौका देखकर अपना शॉट स्विंग करने की तैयारी में होता है, लेकिन काकाशी जंप करके जाबुजा की स्ट्राइक अवॉइड करता है और अपना हैंड निकालकर हाकू का बॉडी साथ में ले लेता है। वो हाकू की बॉडी जमीन पर रख देता है और नारुतो को बोलता है कि वो फाइट से दूर रहे। साकुरा अब नारुतो को देखकर तुरंत पूछती है, सास्के कहाँ है? नारुतो चुप रहता है और जवाब नहीं देता।
तो साकुरा तुरंत गैस कर लेती है और ताजुना को लेकर सास्के की बॉडी के पास पहुंचती है और शिनोबी रूल्स तोड़कर वो रो पड़ती है। वहीं जाबुजा अब काकाशी को टच ही नहीं कर पा रहा था। हर अटैक पर उल्टा वो खुद ही नीचे गिर जाता था। एक अटैक से जाबुजा का एक आर्म यूजलेस हो जाता है। इतने में काकाशी के दूसरे अटैक से उसका दूसरा आर्म भी खराब हो जाता है। जैसे ही सबको जाबुजा की हेल्पलेसनेस नजर आती है, गातो और उसके लोग ब्रिज पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब वो खुद ताजुना को मारेंगे। जब जाबुजा और काकाशी फील करते हैं कि अब उनमें आपस में लड़ने का कोई रीजन बचा ही नहीं, तो उसका मन बदल जाता है। गातो हाको का बॉडी देखकर उसे गाली देता है, उसकी बेइज्जती करता है, एक इंजरी का बदला लेने के लिए जो हाको ने गातो को पहले दी थी। जाबुजा की इंडिफरेंस देखकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है और डिसाइड करता है कि जाबुजा अभी भी उसका एनिमी ही है। नारुतो समझाता है कि हाको जाबुजा के लिए कितना कुछ फील करता था और उससे जाबुजा के लिए जितना हो सकता था उसने किया। नारुतो बोलता है कि हाको किसी टूल, किसी सामान की तरह मारा गया। उसने अपने सारे काम और जिम्मेदारियां तो पूरी की, लेकिन कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। इतना सुनते ही जाबुजा रोए बिना नहीं रह पाता और हार मान लेता है। जाबुजा अब हाको के साफ दिल और डिवोशन को याद करता है। वो अपने माउथ पर से कपड़ा फाड़ देता है और नारुतो से कुनाई मांगता है। मुंह में कुनाई पकड़ के जाबुजा पूरा पावर लगाकर गातो के गुंडे पर टूट पड़ता है और बहुत लोगों को मार देता है। वो इवन खुद भी काफी बार चोट खाता है। गातो तक पहुंचकर जाबुजा प्राउडली कहता है कि अब वो हाको के साथ स्वर्ग तो नहीं जा सकता, लेकिन वो गातो को नर्क जरूर लेके जा सकता है। उसके बाद जाबुजा गातो को मार देता है। अपनी लास्ट एनर्जी से वो हाको को थैंक यू बोलता है और माफी मांगता है और गिर जाता है। अब जाबुजा की लाइफ धुंधली होने लगती है। तभी सास्के भी उठ जाता है। इससे साकुरा की खुशी का हिसाब भी नहीं होता। सास्के साकुरा को छोड़ने के लिए बोलता है और भी साकुरा से हाकू के बारे में पूछता है। जानकर कि हाकू मारा गया, सास्के रियलाइज करता है कि हाकू का कभी उन्हें मारने का इंटेंशन ही नहीं था। साकुरा नारुतो को चिल्लाकर बताती है कि सास्के ठीक है और नारुतो गुड न्यूज सुनकर ओवरवेल्म हो जाता है। इस दौरान गातो के आदमी जो अब पैसे के बिना रह गए हैं डिसाइड करते हैं कि अब वो विलेज को लूटेंगे अपनी पेमेंट वसूलने के लिए। नारुतो और काकाशी दोनों एग्जॉस्टेड होते हैं, सोचते हैं क्या करें। तभी एक एरो उनके सामने जमीन पर गिरता है। सबका अटेंशन उस डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ से एरो आया था। इन लोगों की तरफ इनारी उनको प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। नारुतो और काकाशी अपनी बची हुई चाकरा से काफी शैडो क्लोन्स बना देते हैं, जिसे देखकर मर्सनरीज डर करके भाग जाते हैं। काकाशी जाबुजा के पास आता है। जाबुजा पूछता है कि क्या वो हाको को लास्ट टाइम देख सकता है। काकाशी मान जाता है और जाबुजा का ब्रोकन बॉडी हाको के साथ रख देता है। तभी स्नो गिरने लगती है। जाबुजा पूछता है, हाकू क्या तुम रो रहे हो? जैसे हाकू हमेशा लाइफ में मेरे साथ था, वैसे ही अब दोनों मौत के बाद भी साथ हैं। लास्ट ब्रेथ में जाबुजा विश करता है कि काश वो भी आफ्टर लाइफ में हाकू के साथ जा सके। काकाशी सॉफ्टली बोलता है, जाबुजा तुम हाकू के साथ ही रहोगे आफ्टर लाइफ में भी। हाकू और जाबुजा को साइड बाय साइड दफनाया जाता है। पूरा सीन देखकर नारुतो डिसाइड करता है कि वो अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगा और किसी भी दूसरे को डिसाइड नहीं करने देगा कि उसको क्या बनना है। ब्रिज फाइनली कंप्लीट हो जाता है। टीम 7 वापस जाने की तैयारी करती है। सब ताजुना और उसकी फैमिली को बाय बोलते हैं। नारुतो इनारी को बोलता है, रोना अलाउड नहीं है। इनारी कहता है, मुझे नहीं रोना, और सेम बात नारुतो को बोलता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर चल पड़ते हैं, दोनों नारुतो और इनारी फूट फूट कर रोने लगते हैं और साकुरा उन दोनों को इडियट्स बोलती है। जैसे टीम 7 डिस्टेंस में डिसअपियर हो जाती है, ताजुना प्राउडली अनाउंस करता है कि अब से ब्रिज का नाम होगा द ग्रेट नारुतो ब्रिज। नारुतो ने इनारी को जो स्ट्रेंथ दी वो पूरे गांव में फैल गई है। तो ऐसे खत्म होता है नारुतो का फर्स्ट आर्क, प्रोलॉग द लैंड ऑफ वेव्स। जिसके बाद सेकंड और नेक्स्ट आर्क है चूनिया एग्जाम्स का, जो काफी इंटेंस और इंटरेस्टिंग भी है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो अगर वो देखना हो तो कमेंट्स में बताओ और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर तुम्हें इसके अलावा भी किसी और चीज की वीडियो देखनी हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।